हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का प्रश्न नंबर 1.2 का 2 नंबर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों को प्रश्न नंबर 1.2 का जो 2 नंबर दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि 26 और 51 या 91 का जोड़ा। दूसरा जैसे कि आप दिया गया है 510 और 92 का जोड़ा, और तीसरा हम लोग को दिया गया है 336 और 54 का जोड़ा। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो वही कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो इन संख्याओं के युग्म का हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके बाद तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम है। तब हम लोगों को इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये हम लोगों को जांच करके दिखाना है। तो आइए पहले हम लोग पहला में 26 और 91 का हल। तो 26 और 91 का हल जब लोग यानी कि एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो इसको हम लोग अभाज्य विधि से निकालेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग जैसे कि 26 का अभाज्य गुणनफल, 26 का जो अभाज्य गुणनफल होगा तो पहले इसका 26 का करके देखते हैं हम लोग। 26 का अभाज्य गुणनफल 2 से कटेगा यानी कि 13 गुना 26 और 13 आगे कटेगा नहीं, अर्थात 13 गुना नहीं 2 गुना 13। तो 26 का जो अभाज्य गुणनफल है वो 2 गुना 13 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है 91 का अभाज्य गुणनफल। तो 91 का जो अभाज्य गुणनफल होगा ये 2 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट 7 से कटेगा यानी कि 7 गुना 13। तो 7 13 7 91 यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनफल होगा 91 का हो जाएगा 7 गुना 13। तो इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसलिए 26 और 91 का एचसीएफ। तो 26 और 91 का एचसीएफ जो होगा इन दोनों के अभाज्य खंडों में जो मिलता है उसी को कहते हैं एचसीएफ। तो इन दोनों में हम लोगों को 13 13 मिलता है, तो ये 13 जो होगा यही हो जाएगा इसका एचसीएफ। इसे हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम यहाँ पे 3, यहाँ पे देखेंगे पहले हम लोग कि कितने प्रकार की संख्याएं हैं। तो संख्या यहाँ पे हम लोगों को मिल जाती है 1 2 13 और 7। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला में कि पहला और दोनों में देख के हमें बताना है कि अधिकतम जो यानी कि 2 अधिकतम बार यदि आएगा तो उसी को ले जाएगा, यानी कि जो अधिकतम बार आएगा। जैसे कि 2 यहाँ पे अधिकतम बार एक बार आया है तो एक बार ही 2 लेंगे गुना, यहाँ पे 13 भी एक बार आया है तो 13 लेंगे, 7 एक बार आया है तो 7 लेंगे। तो अब इसका जो एलसीएम होगा तो 13 गुना 26, 26 सत्ते होते 182। ये दोनों हो गया एचसीएफ और एलसीएम। इसके बाद हम लोगों को इसकी जांच करना है। जांच जो है, जांच में हम लोगों को कहा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको गुना करने के बाद ये दोनों बराबर होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग को दो संख्याएं क्या क्या दिया गया, एक दिया गया 26 गुना, दूसरा दिया गया 91 बराबर एचसीएफ निकल गया हम लोग का 13 गुना, एचसीएफ 13 निकल गया और एलसीएम निकल गया 182। यदि इसको हम लोग गुना करके देखते हैं तो गुना करने के बाद अब 26 गुना 91 तो 6 1 6 और 2 1 2 9 6 54 का 4 हाथ बचा 5 9 18 और 5 23 यानी कि 6 6 2366 गुना करने के बाद 2366 बराबर। अब इसको गुना करेंगे तो 13 का पानी हम 2 बार पढ़ेंगे तो 13 26 का 6 हाथ बचा 2। अब 13 का पाना पढ़ेंगे 13 8 104 104 और 2 106 हो जाएगा। तो हाथ में बचेगा 10, 13 के 13 और 10 यानी कि 2366। तो दोनों साइड बराबर होंगे, अर्थात हमें यही जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये बराबर है। चलो इसके बाद हम लोग अगले मैथ में चलते हैं। तो अगला मैथ हम लोगों को दिया गया है जैसे कि 510 और 92 का, 510 और 92 अगला का हल करेंगे हम लोग। अगला मैथ हम लोग को दिया गया है यानी कि 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये 2 से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने पर ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटने पर 8 तिया 24 और 5 तिया 15। अब ये डायरेक्ट 5 से कटेगा तो 17 बचे 85, अर्थात हम लोग को मिलेगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ये हो गया 510 का अभाज्य गुणनखंड। आप लोग भी इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए। इसके बाद हम लोग को अगला देखना है 92। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा, जैसे 92 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 2 से काटने पर ये 46 गुना 92 होता है, फिर 2 से काटेंगे तो 23 गुना 46 और ये आगे नहीं कटेगा, इसलिए 2 गुना 23। तो इसका अब हम लोग आगे देखेंगे जैसे कि 510 और 92 का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलेगा उसी को कहते हैं एचसीएफ, यानी कि दोनों में से हम लोग को मिलता है 2, तो इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। एलसीएम हम लोग का हो जाएगा कि जो संख्या अधिक बार आता है, तो सबसे पहले हम 2 को देखते हैं कि 2 अधिक बार 2 बार आया है, इसलिए 2 को 2 बार लेंगे। अब 3 एक बार आया तो एक बार लेंगे, उसके 5 एक बार, 17 भी एक बार, उसका 23 भी एक बार। तो अब इसको गुना करने के बाद, अब इसे गुना करने के बाद हम लोग को मिलेगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अब 60 गुना 17 गुना 23 कितना होगा, तो इसको गुना करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 60 गुना 17 तो 0, 17 छके 102। अब फिर इसको 23 से गुना करेंगे, 23 से गुना करने के हम लोग को मिलता है 0 3 दूना 6 और 10 तिया 30, 0 2 दूना 4, 0 2 1 2। जोड़ने के बाद ये हम लोग को मिल जाएगा 23,460, यानी कि 23,460 हो गया इसका एचसीएफ, 23,460 हो गया इसका एलसीएम। तो 510 और 92 का जो एचसीएफ निकला वो 2 और एलसीएम निकल गया इसका 23,460। तो इसके आगे हम लोग करेंगे जांच। तो जांच में हम लोग को यही दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, अर्थात 2 संख्याओं का योगफल। पहली संख्या 510 गुना दूसरी संख्या 92 बराबर एचसीएफ हो गया 2 गुना एलसीएम निकल गया हम लोगों का 23,460। अब इसको गुना करने के बाद हम लोग को मिलता है यानी कि 46,920 बराबर, इसको भी गुना करने का मिलेगा 46,920। तो हमारी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम निकल गया। इसके बाद हम लोग अगली संख्या को देखेंगे। अगली संख्या हम लोग को दिया गया है या अगला नंबर जो कि हम लोग के दिया गया है 336 और यानी कि 336 और 54 का। तो तीसरा नंबर का हम लोग हल करेंगे। तीसरा नंबर हम लोगों को दे दिया गया है 336 और 54। तो इस दोनों का एचसीएफ जो हम लोग निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। जैसा कि हम लोग को दिया गया है 336 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड हो जाएगा इसका, यानी 336 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा तो अभाज्य गुणनखंड करके इसको देख सकते हैं 336, 2 से काटने पर 16 दूना 32 और 8 दूना 16, ये 2 से काटेंगे 8 दूना 16, 4 दूना 8, ये 2 से काटने पर 42 हो जाएगा, 42 को 2 से काटेंगे तो 21, अब 21 जो है 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, अर्थात हम लोगों को मिलता है 2 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये हो गया 336 का अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हम लोगों को 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 54 का अभाज्य हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 54 को यदि हम लोग अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 से काटेंगे 7 दूना 54, आप इसको 3 से काटेंगे 9 27, फिर 3 तिया 9, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हम लोगों को इसका अभाज्य गुणन मिलता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, तो इसलिए 336 और 54 का एचसीएफ, इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो दोनों में मिलता है, जैसे कि 2 2 दोनों में मिला और 3 3 दोनों में मिलता है, तो इसलिए 2 गुना 3 बराबर 6, यानी कि 2 तिया 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा कि यहाँ पे हमें 3 प्रकार की संख्या देखने को मिलता है, एक हो गया 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 7, तो अधिकतम बार 2 कितना आया है 4 बार, यानी कि 2 को 4 गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका 3 अधिकतम बार आया 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3 और 7 अधिकतम बार आया है 1 बार, तो इसलिए इसको गुना करने के बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 से यदि हम लोग 63 को गुना करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 3024, 3024, तो 3024 इसका एलसीएम हो गया, यानी कि 336 और 54 का जो एचसीएफ निकला वो 6 और एलसीएम निकल गया 324। अब हम लोग करेंगे जांच, तो जांच जो करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, पहली संख्या हो गया 336 गुना दूसरी संख्या 54 बराबर एचसीएफ निकल गया 6 गुना एलसीएम निकल गया 3024। यदि इसको हम लोग गुना करके देखते हैं तो हम लोग को मिलेगा 18144 बराबर, इसको भी गुना करने पर मिलेगा 18144, अर्थात हम लोगों को दोनों साइड में बराबर मिल गया। यही हम लोगों को जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों को गुना करने के बाद हम लोगों को प्राप्त होता है दोनों साइड में 18144 बराबर 18144।